कभी ऐसा फील हुआ है तुमने किसी को टेक्स्ट भेजा, उसने देखा भी, ब्लू टिक भी आ गया, पर रिप्लाई? या फिर तुम किसी से बात कर रहे थे और वो बस इग्नोर करके चला गया। दैट मोमेंट हिट्स डिफरेंट, राइट? ये एक छोटी सी बात जरूर है, पर ऐसा लगता है दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। एंड द क्रेजी पार्ट इज, साइंस कहता है बीइंग इग्नोर्ड एक्चुअली एक्टिवेट्स द सेम पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट फील्स फिजिकल पेन। सो अगर तुम सोच रहे हो मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, नोप, योर ब्रेन लिटरली फील्स हर्ट। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम्हारे अंदर एंजाइटी, गिल्ट या सैडनेस आता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारा ब्रेन साइलेंस को एक सोशल रिजेक्शन के सिग्नल के जैसे ट्रीट करता है। उसके लिए ये एक डेंजर जैसा है, जैसे तुम्हारा कनेक्शन तोड़ दिया गया हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, सब एक सीन मैसेज के बाद पूरा दिन ओवरथिंक करते रहते हैं, जैसे डिड आई सेड समथिंग रॉन्ग, शुड आई डबल टेक्स्ट, मे बी दे डोंट केयर एनीमोर। बट द ट्रूथ इज बीइंग इग्नोर्ड इजंट ऑलवेज अबाउट यू। वो साइलेंस तुम्हारे अंदर के ओल्ड इमोशनल वुंड्स को एक्टिवेट कर देता है। आज हम बात करेंगे क्यों बीइंग इग्नोर्ड इतना पेनफुल लगता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, और एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हें इमोशनल पीस दे सकता है। एक, द ब्रेन्स पेन अलार्म जब साइलेंस हर्ट काट अ हाई। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, योर ब्रेन डजंट जस्ट फील सैड, इट लिटरली फील्स हर्ट। UCLA के रिसर्च के हिसाब से रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों सेम ब्रेन एरिया एक्टिवेट करते हैं, द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये एरिया बेसिकली तुम्हारा इमोशनल अलार्म सिस्टम है, और वो कहता है वेट, समथिंग्स रॉन्ग, मैं सेफ नहीं हूं। थिंक अबाउट इट, पहले के जमाने में अगर तुम ट्राइब से अलग पड़ गए तो सर्वाइवल मुश्किल था। आज के टाइम में वो ट्राइब इंस्टाग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे, तब तुम्हारा ब्रेन अभी भी सेम तरह रिएक्ट करता है। जब वो वेव ऑफ हर्ट आए, उससे इग्नोर मत करो, बस सॉफ्टली बोलो, माई ब्रेन फील्स पेन बिकॉज इट थिंक्स आई लॉस्ट कनेक्शन। ये सिंपल लाइन तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है और तुम्हारा इमोशनल सिस्टम थोड़ा काम हो जाता है। 2, द अटैचमेंट ट्रिगर। ये इतना पर्सनल क्यों लगता है? एवर वंडर, कुछ लोग इग्नोर होने के बाद चिल रहते हैं और कुछ लोग लिटरली पूरा डे उसी थॉट में फंसे रहते हैं। ये डिफरेंस आता है अटैचमेंट स्टाइल से। अगर बचपन में तुम्हें इनकंसिस्टेंट लव मिला, कभी अफेक्शन, कभी साइलेंस, तो तुम्हारा ब्रेन सीख गया मुझे कनेक्शन अर्न करना पड़ता है। तो जब कोई आज तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा सिस्टम पुराने वुंड्स एक्टिवेट करता है, जैसे ओह नो, आई डिड समथिंग रॉन्ग अगेन। एक क्लाइंट थी मेरी, लेट्स कॉल हर माया। उसका बॉयफ्रेंड कभी कभी 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं करता था और हर बार वो पैनिक मोड में चली जाती, रिफ्रेशिंग चैट्स, चेकिंग लास्ट सीन, ओवर एनालाइजिंग देयर लाइन। बट जब हमने काम किया, पता चला प्रॉब्लम उसके पार्टनर में नहीं थी, वो उसके पास्ट अटैचमेंट वुंड्स ट्रिगर हो रहे थे। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग स्पाइरल करे, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, एम आई रिएक्टिंग टू दिस पर्सन, या अपने पास्ट के पैटर्न पे? ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। 3, द सेल्फ वर्थ ट्रैप। जब दिमाग खुद को दोष देता है, सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट ये है, जब कोई इग्नोर करता है, हमारा ब्रेन ब्लैंक्स को फिल कर देता है, और यूजुअली सबसे नेगेटिव अजम्पशन के साथ। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है दे डोंट केयर, मैं बोरिंग हूं, या मे बी मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। बट एक्चुअल रियलिटी हो सकती है वो बिजी हो, एंग्शियस हो, या उनके लाइफ में कुछ और चल रहा हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रिपेयर करने के चक्कर में तुम्हें हर्ट कर देता है। जब तुम्हारे दिमाग में ये आए दे आर इग्नोरिंग मी, उसको रिप्लेस करो, आई डोंट हैव ऑल द इन्फो येट। बस इतना बोलने से भी तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। तो सिंपल बात, बीइंग इग्नोर्ड हर्ट्स, बट नॉट बिकॉज यूर वीक, बिकॉज यूर वायर्ड फॉर कनेक्शन। योर पेन इजंट प्रूफ दैट यूर ब्रोकन, इट्स प्रूफ दैट यूर ह्यूमन। रिमेंबर दीज 3 लेयर्स। तुम्हारा ब्रेन पेन अलार्म बजाता है सेफ्टी के लिए, तुम्हारा अटैचमेंट सिस्टम पुराने वुंड्स रिकॉल करता है, तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी बायस के थ्रू स्टोरी बना लेता है, और सबसे बड़ा शिफ्ट, तुम्हारा गोल लोगों से रिप्लाई लेना नहीं है, तुम्हारा गोल है अपने सिस्टम को काम करना, चाहे वो रिप्लाई करे या नहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, तुम्हारे लिए इग्नोर्ड होने का सबसे टफ पार्ट क्या होता है? साइलेंस, ओवरथिंकिंग, या वो फीलिंग कि तुम इनफ नहीं हो? कमेंट में बताओ, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सी भी क्लैरिटी दी, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, द साइकोलॉजी ऑफ क्रेविंग वैलिडेशन। उसमें हम समझेंगे क्यों हम इतनी डिस्परेटली